अस्सलाम वालेकुम जी, once again welcome back. जश्न आज़ादी आप सबको बहुत मुबारक हो. Myself and Aisha now in the studios. फैसल कुरैशी साहब आदाब, अस्सलाम वालेकुम. And of course ताहिर खान. अस्सलाम वालेकुम sir. How are you? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह. So I will ask you, what is Azm Alishan to you? अज़्म आलिशान एक हमारी बहुत एक मॉडेस्ट सी काविश है कि हम कौम के अंदर वो जज्बा पैदा करें कि एक जो होता है कि आप ग्लास को हाफ एम्प्टी कहते हैं या हाफ फुल, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूथ इस ग्लास को हाफ फुल समझे, ये समझे कि जो भी हमारे साथ वक्ती दुश्वारियां हैं, जो तकालीफ हैं, जो मसाइब हैं, इनसे हमें निबरत आज़मा होना है। और अगर हम एक कौम बनकर एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन छोटे मसाइल को जो हमें आज दरपेश हैं, इनको अबूर करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। माजी में भी हम कर चुके हैं और इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से हम चलते रहें एक पॉजिटिव सोच लेकर तो ये सारे मसाइल कुछ भी नहीं हैं। कौमों की तारीख़ में ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक टेम्पररी फेज़ होता है और अगर आजमाइशें आती हैं, निकल जाती, आजमाइशें आती हैं, उन आजमाइशों से खड़ा हो गया। और 63 ईयर्स 63 साल कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कौम के हैसियत से, तो इसके अंदर हमने कुछ खोया है, कुछ पाया है, सीखा है। लेकिन अगर आज हमारी यूथ खड़ी हो जाए और माजी से सबक लेकर मुस्तकबिल की तरफ देखे तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह मुस्तकबिल बहुत दरख्शां है, बहुत दरख्शां। हमारे पास एक फुटेज है इसी सिलसिले में सवारों पाकिस्तान की, हमारे पास अच्छा आई थिंक थोड़ी देर के बाद वो रेडी हो जाएगी। सर आप अज़्म आलिशान के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें आपने कंडक्ट की हैं। अभी हम एक फुटेज देख रहे थे जहाँ पर एक लड़की थी, शी वाज इन 9th ग्रेड एंड शी सेड वो जो दर्द था उसने महसूस किया। एंड शी वाज कि उन लोगों का मसला है जिनके यहाँ जब बिजली चली जाती है तो पंखा नहीं चल पाता। हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है ये यहाँ पर रह जाएंगे। व्हाट इज़ योर अज़्म, आपका अज़्म क्या है बीइंग एन एंकर? हर सुबह जब उठते हैं ना तो प्लान करते हैं मैंने आज दिन में क्या करना है, पैसे कमाना है, नौकरी पे जाना, फला करना है। तो अगर एक थोड़ा सा अज़्म आलिशान जिसे हम कहते हैं, तू निशान है अज़्म आलिशान, अगर ये अज़्म कर लें कि आज की मेरी ज़िंदगी कल से बेहतर होनी, बड़ा बेसिक सा अज़्म है। अब उसमें अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूँ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? अगर मैं घर से बाहर निकलूँ, रोडें टूटी हैं, गरीब मिस्कीन सड़कों पर पड़े हुए हैं, खबरें मैं पढ़ रहा हूँ, जंग लगी हुई है, बम फट, तो मेरी ज़िंदगी तो बेहतर ना हुई। एक चॉइस तो मैं कि यहाँ से भाग जाऊँ, तो ये तो कोई अज़्म ना हुआ। अगर मैं उसको अपना घर समझूं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी भी है, मुफलिसी भी है, उसको मैं संवार लूँ। इस इंतजार में कि कोई आके संवारेगा, वो कोई नहीं आता, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, और तो मेरा घर है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरा अज़्म है कि आज इस 14 अगस्त को मेरी ज़िंदगी 13 अगस्त 2010 से बेहतर होनी है। उसके लिए मेरी बेहतरी में जो कुछ सामने खड़ा है, मैं जहाँ तक मेरे हाथों में हिम्मत है मैं उसको साफ किए देता हूँ। 15 अगस्त को उससे बेहतर करेंगे, 16 को इंशाल्लाह उससे बेहतर करेंगे। और तमाम दुनिया ने अपने आप को ऐसे ही बेहतर किया, रो रो के नहीं किया। वो जो हाफ एम्प्टी वाली बात करें, हाफ एम्प्टी देखी जाओ, सारी जिंदगी पड़ी है देखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तकी जाओ, या भैया जो है उसका कुछ कर लो। ये There's a phone call, let's take that first. अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम? भाई मैंने अपने वतन के लिए अपनी डायरी में एक पेज लिखा है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ मुख्तसर करके। प्लीज प्लीज। मेरे प्यारी धरती माँ, सलाम पाकिस्तान। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ तुझसे, क्योंकि तूने हमें बहुत कुछ दिया। लहराती बरखाती नहरें, अनाज, आजाद सांसें, आजाद जिंदगी, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत कुछ दिया। यहाँ तक तेरी मोहब्बत की इंतहा इतनी है कि तूने जिंदगी में तो सब कुछ दिया, मरने के बाद भी आगोश में छुपा लेती है। मेरी माँ, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि हमने तुझे कुछ ना दिया। धमाके, मस्जिदों में धमाके, तेरे आंचल को खून से दागदार कर दिया। एक माँ की गोद में पलने वाले सब बच्चे फिरके और नस्लों में और कौमों में बट गए। मेरी माँ, मुझे माफ कर दे माँ। आज हम सब मिलकर दुआ करें इस आजादी के दिन कि हम इस माँ के एक नेक और अच्छे बच्चे बन जाएं और अच्छे पाकिस्तानी खिलाएं, और हमें फख्र हो कि हम लोग हमारी मिसाल दें कि हम जैसी इत्तेहाद वाली और मोहब्बत वाली कौम कोई नहीं है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। जब हम वापस आते हैं तो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं
وہ آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب کو علم ہے. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. 35 لاکھ سے زائد گھر زیر آب آ چکے ہیں. 726 سے زیادہ دیہات اس وقت ختم ہو چکے ہیں. 67% آف پاکستان از انڈر واٹر ود واٹر. دل رو رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, آف کورس چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. اس سلسلے میں مزید بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. وی ہیو اسٹارٹڈ اے پروجیکٹ کال لائف لائن 1 ویئر یو سیو اے لائف سیو پاکستان. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو ڈونیٹ کیجیے, اگر آپ کی ضرورت کے عین مطابق ہے تو بھی اپنا پیٹ کاٹ کے اگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلیز ڈو دیٹ از ویل. ہم 2 فاؤنڈیشنز کے ساتھ 2 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. فیصل بینک میں ان کی برانچ ہے, ان کے اکاؤنٹ ہیں. آپ پورے پاکستان میں فیصل بینک جہاں جائیں وہاں جا کے فلڈ وکٹمز کا اکاؤنٹ معلوم کر کے اس میں پیسے ڈپازٹ کر سکتے ہیں. وی آر ورکنگ ود ایدی فاؤنڈیشن از ویل. عسکری بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے, آپ وہاں جا کے فلڈ وکٹمز کے لیے اکاؤنٹ نمبر معلوم کر کے وہاں پیسے ڈپازٹ کر سکتے ہیں. آف کورس وہ لوگ جو نارتھ امریکہ کینیڈا کے اندر ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ اکنا اور اسنا سے رابطہ کر سکتے ہیں فلڈ وکٹمز کی ہیلپ کے لیے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جائے گا کہیں نہیں.